गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन। बच्चों आज हमें पढ़ना है 13.3.9 फसल कटाई एवं गहाई। पकने के बाद फसल उत्पादों को काटना फसल कटाई कहलाता है ना बच्चों। यहाँ पर जो फसल पक जाते हैं तो पकने के बाद क्या किया जाता है, उत्पादों को काटा जाता है। तो जो काटने की क्रिया होती है उसे ही कटाई कहा जाता है। फसलों को हाथों से, हंसिए अथवा दरांती द्वारा काटा जाता है ना। आप सभी जानते हैं बच्चों की हंसिए किसे कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं उनका हंसिए का किस प्रकार से दिखाई देता है। डायग्राम यहाँ दिया गया है। दरांती इस प्रकार से दिखाई देता है। धान तथा गेहूं की कटाई यंत्र जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है बच्चों, है ना। इस यंत्र को हार्वेस्टर, इस प्रकार से यहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं हार्वेस्टर के। तो जो कटाई यंत्र है बच्चों, इसे धान तथा गेहूं की कटाई की जाती है इस हार्वेस्टर के द्वारा। चित्र 19.9 में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से दिखाई देती है हार्वेस्टर। फलों तथा सब्जियों को हाथों से तोड़ते हैं, है ना। जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उन्हें किन से तोड़ते हैं, हाथों से तोड़ते हैं। ट्रैक्टर अथवा पावर टिलर चलित कटाई यंत्र रीपर्स द्वारा भी फसलों की कटाई की जाती है। तो इस प्रकार के भी यंत्र हैं बच्चों, जिसे रीपर्स कहा जाता है। इनसे भी क्या किया जाता है, कटाई किया जाता है ट्रैक्टर से अथवा पावर ट्रिलर से, है ना। जो ट्रिलर चलित कटाई होते हैं, यह यंत्र होते हैं, इनके द्वारा भी फसलों की कटाई की जाती है। फसल कटाई के पश्चात अन्न के दानों, है ना, जो अनाज के दान होते हैं, तो अनाज या फिर अन्न के दानों को अलग करना गहाई अथवा मड़ाई, है ना। मढ़ाई यानी कि थ्रेशिंग कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, फसल की कटाई एवं गहाई। तो कटाई किसे कहा जाता है आप लोग जान गए, है ना। जो फसलों को काटा जाता है हंसिए से, दराती से या फिर हार्वेस्टर से, तो उन्हें क्या कहा जाता है, कटाई कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए फसल कटाई के पश्चात जो अनाज होते हैं, है ना, जैसे कि धान होते हैं, गेहूं होते हैं, तो इनके दानों को अलग किया जाता है। तो अलग करने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, गहाई कहा जाता है ना। गहाई अथवा मढ़ाई भी कहा जाता है, मढ़ाई, जिसे थ्रेशिंग कहलाता है। इसे थ्रेशिंग भी कहते हैं, मढ़ाई मतलब थ्रेशिंग, यह मढ़ाई कहलाता है। पारंपरिक रूप से यह कार्य बेलन अथवा दावन यानी कि दौरी द्वारा की जाती है। चित्र 13.10 का क नंबर में हम देखेंगे बच्चों कि किस प्रकार से बेलन और दावन किसे कहा जाता है। तो एक बार देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से गहाई किया जाता है बेलन जैसे आकार का बेलन द्वारा, और दावन यानी कि दौरी के द्वारा। इस प्रकार से जो होता है बच्चों, अनाज को अलग कर लिया जाता है ना। और यहाँ पर देखिए बच्चों, थ्रेशर, कंबाइन, ये सभी क्या है, गहाई के आधुनिक यंत्र हैं, है ना। गहाई के आधुनिक यंत्र हैं ये। और ये क्या है, ये हाथों के द्वारा हो जाता है बच्चों, दावन और बेलन के द्वारा। तो बच्चों यहाँ पर दावन को ही दौरी कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रैक्टर का उपयोग भी इस कार्य में प्रचलित है। जो ट्रैक्टर है बच्चों, ये भी इस कार्य में प्रचलित है, जो कि अनाज को अलग कर देता है ना। उन्नत कृषक गहाई के लिए थ्रेशर का उपयोग करते हैं। जो उन्नत कृषक होते हैं, कृषि होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, गहाई के लिए थ्रेशर का उपयोग करते हैं। कंबाइन एक ऐसा कृषि यंत्र है जिससे कटाई एवं गहाई दोनों कार्य किए जाते हैं। तो बच्चों जो कंबाइन हम अभी डायग्राम में देखे है ना, जो कि आधुनिक यंत्र है, तो कंबाइन एक ऐसा कृषि यंत्र है बच्चों जिससे कटाई और गहाई दोनों कार्य एक साथ किए जा सकते हैं, या दोनों कार्यों को किए जा सकते हैं बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पर
यहाँ पर देखिए कंबाइन है ना, इनके द्वारा क्या किया जाता है, फसलों का जो अनाज है उनको अलग भी किया जाता है और काटने की क्रिया भी किया जाता है। जो फसल कटाई होता है यानी कि गहाई और कटाई दोनों किए जा सकते हैं कंबाइन यंत्र के द्वारा, है ना। ये आधुनिक यंत्र है बच्चों। गहाई के पश्चात दानों को भूसे से अलग करने की क्रिया को उड़ावनी यानी कि विनोविंग कहते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि गहाई के पश्चात क्या होता है, दानों को भूसे से अलग करना होता है और जो भूसे से अलग करने की जो क्रिया होती है तो इन क्रिया को उड़ावनी या फिर विनोइंग कहते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों 13.3.10 भंडारण, है ना। फसल काटने तथा गहाई के बाद अनाज के दानों या अन्य उत्पादों को अधिक मात्रा में संग्रहित तथा सुरक्षित रखना भंडारण कहलाता है। तो फसल को जब काट लेते हैं बच्चों, उनकी गहाई कर लिया जाता है यानी कि अनाज जो है, जो दाने होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है और दानों या अन्य उत्पादों को अधिक मात्रा में संग्रहित करना यानी कि इकट्ठा करना और उनका सुरक्षा करना, है ना। तो उन्हें ही ये सभी क्या कहलाते हैं, संग्रहित करना, सुरक्षित करना भंडारण कहलाता है ना। कटाई के उपयोग में आने तक अनाज का लगभग 10% भाग विभिन्न स्तरों जैसे ढुलाई, खलिहान प्रक्रिया, संधारण तथा भंडारण प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्रिया दिए गए हैं, है ना, जैसे कि विभिन्न स्तर इनके हैं, ढुलाई है, खलिहान प्रक्रिया है। खलिहान में जो भी प्रक्रिया चलती है बच्चों, जैसे उड़ावनी विधि जो है, उड़ावनी है ना, ये सभी खलिहान में होते हैं। जो दावन की प्रक्रिया है या बेलन की, जो अनाज को अलग किया जाता है हाथों के द्वारा, तो ये सभी प्रक्रिया खलिहान में होता है बच्चों। तो जो ढुलाई है खलिहान प्रक्रिया है, संधारण है ना, तथा भंडारण प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है। सही भंडारण नहीं होने से फसल उत्पाद का लगभग 30% भाग कीड़ों, चूहों, नमी अथवा बीमारियों से नष्ट हो जाता है। इसलिए भंडारण क्या है बच्चों, सही जगह करनी चाहिए, है ना। ऐसी जगह होना चाहिए कि उन तक कीड़ा नहीं पहुंच पाए, है ना, कोई भी कीड़े नहीं पहुंच पाए, चूहा नहीं पहुंचना चाहिए, नमी ना हो उस जगह पे। ऐसे स्थानों पर भंडारण करना चाहिए। भंडारण यानी कि हम जब सभी अनाजों को एक जगह रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उस जगह को भंडारण कहते हैं, ठीक है, या फिर यह प्रक्रिया भंडारण कहलाता है। किसान तथा व्यापारी अनाज को भंडारण गृह, जैसे कि जिसे कहा जाता है गोदाम या फिर कोठी, बिन, धातु से बनी कोठी अथवा साइलों में भंडारित करते हैं। तो आप सभी को पता है बच्चों कि गोदाम किसे कहा जाता है, जहां अनाजों की बोरियां जो होती हैं उन्हें रखा जाता है, जिसे कोठी भी कहा जाता है ना। और बिन धातु से बनी, है ना, धातु वगैरह से नहीं बनी होती है वो कोठी, अथवा साइलों में भंडारित किए जाते हैं, है ना। 13.11 राष्ट्रीय स्तर पर अनाज का भंडारण केंद्र तथा राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम, जिसे FCI, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, के भंडार गृहों, वेयर हाउस में किया जाता है ना। भंडार गृहों को ही वेयर हाउस कहा जाता है। तो ये क्या है बच्चों, FCI का फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भारत सरकार होते हैं बच्चों, है ना, वो क्या करते हैं, अनाजों का भंडारण केंद्र तथा राज्य सरकार के माध्यम से कहाँ पर, FCI के गृहों यानी कि ये भंडार गृहों में किया जाता है। तो आप सभी जान गए बच्चों कि फसल को जब फसल प्राप्त किया जाता है तो उनकी कटाई, उनकी गहाई और का भंडारण, है ना, किस प्रकार से किया जाता है। तो आप सभी समझ गए बच्चों। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 में अनाज भंडारण के तरीके का अध्ययन करने के लिए अपने गांव, शहर के किसान अथवा शहर में व्यापारी के गोदाम अथवा खाद्य निगम के भंडार गृह का निरीक्षण अपने शिक्षक के साथ कीजिए।
प्राप्त अवलोकनों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो बच्चों क्रियाकलाप 3 में क्या करना है, जो अनाज भंडारण होते हैं उनके तरीके का, है ना, किस प्रकार से भंडारण किया जाता है उनका अध्ययन करना है। और अपने गांव शहर के किसान अथवा शहर में जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी के गोदाम अथवा खाद्य निगम के भंडार गृह का क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, है ना। और अपने शिक्षक के साथ में ये निरीक्षण करेंगे और अवलोकनों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम के द्वारा समझेंगे बच्चों की डायग्राम में यहाँ पर गोदाम दिए गए हैं, है ना, बीन दिए गए हैं और साइलो दिए गए हैं, है ना। तो हम पढ़े बच्चों, यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि हमने क्या पढ़ा था। सही भंडारण नहीं होने से फसल उत्पाद का लगभग 30% भाग क्या हो जाता है, कीड़े चूहे और नमी और बीमारी से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो उनसे बचाने के लिए व्यापारी अनाज को भंडार गृह में रखते हैं, जैसे कि गोदाम में, जिसे कोठी कहा जाता है, बीन में जो धातु से बनी होती है, यह कोठी जो है धातु से बनी होती है, और साइलों में भंडारित किए जाते हैं। तो उनका हम डायग्राम देखेंगे बच्चों कि कैसा होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गोदाम, इस प्रकार से बोरी में जो अनाज होते हैं इन गोदामों में रखा जाता है। ये जो धातु से बनी होती है बच्चों बीन, इसमें भी अनाज को रखा जाता है और इस प्रकार के साइलों में भी रखा जाता है ना, अनाजों को। इससे क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार के भंडार गृह हैं बच्चों। इसमें विभिन्न प्रकार के भंडार गृह में अनाजों को सुरक्षित रखा जाता है, जिससे कि कीड़े ना लगे, चूहे ना लगे, है ना, चूहा उन्हें ना खाए उन अनाजों को, और नमी ना हो। यहाँ पर यदि नमी होता है तो भी जो अनाज है वो खराब हो जाते हैं। तो नमी से बचाने के लिए इस प्रकार से गोदाम में, बीन में और साइलों में रखा जाता है। अब देखते हैं सबसे फर्स्ट में भंडार गृह के प्रकार, कमरा, गोदाम, कोठी, साइलो, है ना। जो भंडार गृह कौन कितने प्रकार के होते हैं, तो कमरा हो सकते हैं, गोदाम, कोठी और साइलो हो सकते हैं। सेकंड में देखेंगे भंडारण के पूर्व दीवारों की चूने से पुताई की गई है ना। जब भंडारण करना होता है तो उससे पहले क्या किया जाता है, दीवारों की चूने से पुताई की जाती है तथा कीटनाशी का छिड़काव किया गया है ना। तो बच्चों यह जरूरी है, जो कीटनाशक के छिड़काव हैं उन्हें किया जाता है और चूने से पुताई की जाती है। तो यहाँ पर है हाँ या नहीं, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, हाँ, है ना, क्योंकि जो कीटनाशी होते हैं उनका छिड़काव नहीं करेंगे तो जो अनाज है बच्चों वो खराब हो जाएगा। थर्ड में देखेंगे छिड़काव किए गए कीटनाशी का नाम, है ना। जो छिड़काव किए जाते हैं उन कीटनाशी का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा कि क्या नाम होता है। भंडारण के लिए अनाज में उपयुक्त नमी है। अनाज के दानों को दांतों से काट कर देखिए, नमी है या नहीं, वो दांतों से काटने पर पता चल जाता है बच्चों। यदि कट की आवाज़ आए तो इसे भंडारण के उपयुक्त माना जाएगा, है ना। भंडारण के लिए क्या किया जाएगा, उपयुक्त माना जाएगा यदि कट की आवाज़ आए तो हाँ या नहीं, तो हाँ, है ना। यहाँ पर देखिए अनाज को किस में रखा गया है, बोरे में भरकर या ऐसे ही फर्श पर। तो बच्चों बोरे में भरकर रखा गया है, ठीक है। जो अनाज है उन्हें कहाँ रखा गया है, बोरे में भरकर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनाज को किस में रखा गया है, बोरे में भरकर या ऐसे ही फर्श पर। तो हम बता चुके बच्चों कि अनाज को बोरे में भरकर रखा गया है। क्या बोरों को कीटनाशी से उपचारित किया गया है अथवा फर्श को लीपा गया है। तो बच्चों यहाँ पर बताना है कि क्या बोरों को भी कीटनाशी से उपचारित किया गया है अथवा फर्श को लीपा गया है। तो जो फर्श होते हैं उन्हें लीपा गया है बच्चों कीटनाशी का छिड़काव करके, है ना। कमरे, गोदाम में क्या बोरों को दीवार से हटाकर लकड़ी के तख्तों के ऊपर रखा गया है, हाँ या नहीं। तो बच्चों जो बोरा है उन्हें क्या किया गया है, दीवार से हटाकर लकड़ी के तख्तों के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पर हाँ या नहीं है, तो बच्चों नहीं, है ना, क्योंकि जो बोरा है उससे पहले उन्हें रखने से पहले क्या किया गया है,
दीवार पर कीटनाशी का छिड़काव किया गया है, जिससे कि बोरों को दीवार पर सटाकर रखा गया है ना, लकड़ी के तख्तों के ऊपर नहीं रखा गया है। 8 नंबर में देखेंगे, कमरे गोदाम में हवा तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था है, हाँ या नहीं। तो जो गोदाम होता है बच्चों, वहाँ प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं होती है ना। गोदाम की छत अथवा दीवारों पर मकड़ियाँ अथवा कीट हैं, हाँ या नहीं। तो नहीं, क्योंकि बच्चों मकड़ियाँ नहीं लग सकती, कीट नहीं लग सकते, क्योंकि दीवारों पर पहले पुताई की जाती है जिसमें कि कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। अब देखेंगे 10 में, क्या अनाज की सुरक्षा के लिए प्रधुमकों यानी कि वाष्पशील कीटनाशक रसायन का उपयोग किया गया है। तो हाँ या नहीं। तो बच्चों हाँ, क्योंकि अनाज की सुरक्षा के लिए वाष्पशील कीटनाशक रसायन का उपयोग किया जाता है। 11 में देखेंगे प्रधुमक के नाम, और 12 में देखेंगे अन्य कोई टिप्पणियाँ। तो कोल्ड स्टोरेज अथवा शीत भंडारण गृह, यहाँ पर आप लोग बताएंगे बच्चों कि छिड़काव के किए गए कीटनाशी का नाम क्या है ना। जो दीवारों पर छिड़काव की जाती है कीटनाशी दवाई, है ना, तो इन जो मेडिसिन होते हैं इनके नाम आप लोग बताएंगे। यहाँ पर प्रधुमक जो रसायन होते हैं, जो वाष्पशील रसायन होते हैं, इनका छिड़काव किया जाता है। तो इनका कौन सा नाम है इन रसायन का, ये 2 नाम आप लोग बताएंगे। आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, ठीक है, ये 2। अब हम देखते हैं कोल्ड स्टोरेज अथवा शीत भंडार गृह। फलों, सब्जियों तथा आलू, प्याज, लहसुन, अदरक एवं अन्य मांसल तथा शीघ्र गलने वाले फसल उत्पादों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज अथवा शीत भंडार गृह से भंडारित किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज का कम तापक्रम उत्पाद तथा सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं को मंद या समाप्त कर उत्पाद को सड़ने गलने से बचाता है। तो बच्चों आप लोग ये शीत भंडार गृह यानी कि कोल्ड स्टोरेज के बारे में सुन चुके हैं, है ना। आप सभी जानते हैं कोल्ड स्टोरेज के बारे में। ये क्या होते हैं, ये शीत भंडार गृह होते हैं। और शीत मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि कितना वहाँ पर तापक्रम, जो तापमान होता है वो बहुत ही कम होता है। तो फलों को, सब्जियों को, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, जितने भी सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, ये सभी मांसल होते हैं, गलने वाले चीज़ होते हैं। तो इनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। कम तापक्रम में क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं, है ना, जो जीवाणु क्या करते हैं, उन्हें गलाते हैं, तो वो गला नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको सक्रिय होने के लिए टेम्परेचर जो होता है सामान्य होना चाहिए। तो ये सामान्य से क्या होते हैं, कोल्ड में होते हैं, यानी कि बहुत ही कम तापक्रम में होते हैं, जिस वजह से वो क्रिया नहीं कर पाते, वो सड़ा नहीं पाते फलों को, और वो सुरक्षित होते हैं कोल्ड स्टोरेज में। जितने भी फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, वो सुरक्षित होती हैं। इसलिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान कम कर दिया जाता है बच्चों, और फलों को, सब्जियों को रखा जाता है, जैसे जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, है ना, वो नष्ट ना कर पाए, और जैविक क्रियाओं को मंद कर दिया जाता है, जिससे कि मंद या फिर समाप्त भी कर दिया जाता है, जिससे उत्पाद सड़ने गलने से बच जाता है। बच्चों इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारे घरों में फ्रीज़र होते हैं, फ्रिज होते हैं, है ना, जिसे रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। तो फ्रीज में क्या होता है बच्चों, हम किसी भी फल फूल या जो बचा खाना होता है उसे रखते हैं, तो वो ख़राब नहीं होता है, क्योंकि फ्रिज का जो तापमान होता है वो बहुत ही कम होता है, जिससे कि जो सूक्ष्म जैविक जो जीवाणु होते हैं वो क्रिया नहीं कर पाते हैं, है ना, जिससे कि हमारा जो फल हैं, सब्जियां हैं, जो बचा खाना होता है वो सुरक्षित होता है, वो ख़राब नहीं होता है। तो इसी प्रकार से कोल्ड स्टोरेज होता है बच्चों, फलों और सब्जियों को रखने के लिए। मशरूम की खेती अथवा मशरूम कल्चर, तो आप लोग सभी जानते हैं बच्चों कि मशरूम किसे कहा जाता है ना। मशरूम को कवक भी बोला जाता है। और मशरूम की खेती किस प्रकार से की जाती है, इनका जो कल्चर होता है कैसा होता है, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों।
बच्चों यहाँ आप सभी का होमवर्क बता दिया गया है। ये थर्ड वाला आप लोग बनाएंगे और 11th में जो प्रधूमक के नाम है, कौन से नाम है प्रधूमक के, और छिड़काव किए गए कीटनाशी का नाम आप लोग यहाँ पर बताएंगे। ये 2 होमवर्क है बच्चों, है ना। ठीक है, यही आप लोगों का होमवर्क है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।